फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो रिव्यू देने वाला हूँ वो डेकिन के FT-KM सीरीज का रिव्यू देने आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, डेकिन के एसी लगे हुए हैं और कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं कि FT-KM में एक्चुअली में है क्या, कौन सी सीरीज है। तो आज मैं आपको FT-KM के 1 टन का 5 स्टार का रिव्यू दूंगा, जिसमें कि 1 टन रहेगा, आपका 1.5 टन रहेगा और आपका 2 टन रहेगा, यानी 1.8 टन रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू कि इन तीनों मॉडलों में क्या क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मॉडल नंबर की। तो फ्रेंड्स, 5 स्टार का एसी रहेगा FT-KM 35 UV 16WA मॉडल है, जो कि इसका 1 टन का है। वहीं पे अगर 1.5 टन की बात करें तो FT-KM 50 UV 16VA मॉडल है, जो कि आपका 1.5 टन का है, 5 स्टार मॉडल। वहीं पे अगर हम बात करें 1.8 टन की तो FT-KM 60 UV 16M मॉडल है। तो ये फ्रेंड्स आपके 1 टन, 1.5 टन और 1.8 टन 5 स्टार के मॉडल है। इनकी अगर हम कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 3520 वॉट की 1 टन की है, 5280 वॉट की 1.5 टन की है और 6200 वॉट की इसकी आपकी 1.8 टन की है। वहीं पे अगर बात करें ISER रेटिंग की तो इसका जो 1 टन है 5.20 का है, 1.5 टन भी 5.20 का है और आपका 1.8 टन भी 5.20 का, यानी सेम है ISER रेटिंग, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग के अंदर आता है। अब यूनिट पर ईयर की बात करें तो 523.54 यूनिट पर ईयर इसका 1 टन का है, 785.99 यूनिट पर ईयर इसका 1.5 टन का है और 923.04 यूनिट पर ईयर इसका आपका 1.8 टन का है। तो फ्रेंड्स, CFM की बात कर लेते हैं कि कितना एयर फ्लो इसका होता है। तो जो 1 टन होता है फ्रेंड्स 392 CFM के बराबर होता है, 1.5 टन का 593 और 1.8 टन का 685 CFM के बराबर होता है। वहीं पे देखी जाती है कि AC की नॉइज लेवल कितनी है। तो जो इसकी 1 टन की नॉइज लेवल है वो 27 dB के करीब है और 1.5 टन की 32 dB के करीब है और आपका 1.8 टन का 31 dB के करीब है। ये जो फ्रेंड्स आपके तीनों मॉडल्स है, इन्वर्टर मॉडल है जो कि वेरिएबल्स पे चलते हैं और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। वहीं पे फ्रेंड्स, अब मैं इनके फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। इनके तीनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही फीचर रहेंगे। बस जो फर्क था इनमें वो था इनमें जो कूलिंग कैपेसिटी वगैरह का, नॉइज लेवल वगैरह का, CFM वगैरह का, ये चीज का फर्क था। बाकी फीचर्स इनके सेम है कि एक पेटेंट स्विंग कंप्रेसर देता है, यानी इसके अंदर आपको रोटरी पेटेंट स्विंग कंप्रेसर मिलता है। पेटेंट स्विंग कंप्रेसर का काम क्या होता है, वो स्मूथली वर्क करता है, फ्रिक्शन लेस होता है, वाइब्रेशन वगैरह कम करता है, नॉइज लेवल वगैरह एकदम कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो AC होता है बिजली की सेविंग भी अच्छी तरह करता है और कूलिंग के मामले में बेस्ट माने आता है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो इसमें आपको 3D एयर फ्लो मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं तो इसके जो फ्लो नीचे ब्लोअर होता है, तो ब्लोअर पे 2 फ्लैपर्स होते हैं। फ्लैपर्स का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये काम जब ये AC कूल करता है, अंदर की साइड हवा फेंकता है, तो इसकी एयर थ्रो इस टाइप से जाती है, यानी स्ट्रेट और लेफ्ट टू राइट, यानी 3D एयर फ्लो के साथ ही आपको मिलता है। वहीं पे फ्रेंड्स, अगर इस पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले यहाँ पे इसके नीचे होता है, जिसको हम ट्रिपल डिस्प्ले भी बोलते हैं। ट्रिपल डिस्प्ले क्यों? क्योंकि इसमें आपको टेम्परेचर, एरर कोडिंग और परसेंटेज शो करता है। यानी कोई भी आपके AC में आप दूर से देखते हो कि अगर टेम्परेचर कितना है वो शो करता है, कोई एरर आ रहा है वो शो करता है, या किस परसेंटेज पे यूज हो रहा है तो वो भी आपका यहाँ पे शो करता है। वहीं पे पावर एयर फ्लो ड्यूअल फ्लैपर के साथ है। जैसे मैंने बोला था ड्यूअल फ्लैपर है तो पावर एयर फ्लो भी ये मिलता है। साथ में फ्रेंड्स पावर चिल मोड भी आता है। पावर चिल मोड क्या होता है फ्रेंड्स, रिमोट में ही ऑप्शन होता है। पावर चिल का काम होता है जैसे आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आपको इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए, तो जैसे आप पावर चिल का मोड का ऑप्शन दबाएंगे तो ये क्या करेगा, हाईएस्ट मोड पे वर्क करेगा, जिससे कि कंप्रेसर का अपर मोड पे चलेगा और आपको 5200 वॉट के करीब कूलिंग मिलेगी, यानी कूलिंग इंस्टेंटली आपको प्रोवाइड होगी। वहीं पे इकोन मोड आता है जो कि रिड्यूस करता है पावर को, यानी एनर्जी की सेविंग का ये काम करता है। साथ में फ्रेंड्स इसमें ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी भी आता है। आपने देखा होगा कि आजकल AC में क्या होता है, महीने के अंदर अंदर इवेपोरेटर कॉइल क्या होती है, जाम हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल जाम हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, हम सर्विस वाले को बुलाते हैं और वहां से सर्विस करवाते हैं ताकि वो क्लीन कर दे और आपको प्योर एयर मिले। बट कंपनी ने इसमें आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी दे रखा है। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, एक टाइप से इसके वेक्टर कॉइल पे फ्रॉस्ट करना, उसके बाद उसको मॉइस्ट के थ्रू, पानी के थ्रू सारा को बाहर निकालना, डस्ट को, और लास्ट में ड्राई करना। यानी टोटल मिला के ये सेल्फ क्लीनिंग का आपका काम कर रहा है ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी।
वहीं पे फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हेप्टा सेंसर दे रखा है जिसमें कि 7 लिखा हुआ है। कुछ सेंसर आपके इंडोर के अंदर आते हैं, कुछ सेंसर आपके आउटडोर के अंदर आते हैं, जो कि सेंस करते हैं और वर्किंग करते हैं एसी की प्रॉब्लम को, यानी एसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है और सेंस करते हैं, उसी के हिसाब से ये कूलिंग को भी मेंटेन करते हैं रूम के अंदर। फ्रेंड्स सेल्फ डायग्नोसिस भी होता है। सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर ये होता है कि इन केस कोई भी एसी में प्रॉब्लम आता है तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है प्रॉब्लम को, जिससे कि एरर कोडिंग देना स्टार्ट कर देता है। प्री फिल्टर विद एंटी बैक्टीरियल कोटिंग के साथ आता है, यानी इसके ऊपर जो फिल्टर आप देखते हो वो आपका प्री फिल्टर होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल कोटिंग होती है, जिससे कि फंगस वगैरह मोल्ड्स वगैरह दूर रहते हैं। साथ में इसमें आपको PM 2.5 फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर भी मिलता है। PM 2.5 फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर का काम होता है आपके रूम के इंटरनली एयर प्यूरिफायर का काम करना है, यानी कोई भी बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह है उसको डीएक्टिवेट करना। साथ में फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसमें DNNS सेल्फ हील कोटिंग की, जो कि विद BTA ऑयल के साथ आती है। DNNS सेल्फ हील कोटिंग क्या होती है? इसके इंडोर में तो कोई स्पेशल कोटिंग नहीं होती है जैसे कि औरों में ब्लूफिन्स होती है, बट कंपनी इसके कॉपर के कॉइल के ऊपर ही एक ऑयल वाली कोटिंग देती है, DNS सेल्फ हील कोटिंग, जिसकी वजह से आपका जो एसी होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आउटडोर यूनिट आता है वो ब्लूफिन्स आउटडोर आता है, यानी ब्लूफिन्स आउटडोर का मतलब है बॉडी नहीं, यानी इंटरनल कंडेंसर। तो जो कंडेंसर इसका दिया जाता है आउटडोर का उसमें स्पेशली ब्लूफिन्स एंटीकुच। बट डायमेंशन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे तो डायमेंशन तीनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं 1 टन की बात करूंगा। तो 1 टन का जो इंडोर है फ्रेंड 298, 800 एंड 229 इसका हाइट, विड्थ और डेप्थ है। वहीं पे अगर हम इसके आउटडोर की बात करें तो 550, 675 और 284 का इसका आपका हाइट, विड्थ और डेप्थ है। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें 1.5 टन की, इसके 1.5 टन की तो उसका डायमेंशन है फ्रेंड्स इंडोर का 298, 885 और 229। ठीक है फ्रेंड, हाइट, विड्थ और डेप्थ। आउटडोर की बात कर लेते हैं 595 और 300 आपका ये में आएगा, हाइट, विड्थ और डेप्थ। अब बात करते हैं 1.8 टन की, तो 325 इंडोर का है आपका, 1060 आपका विड्थ है और डेप्थ रहेगी 278 इसका इंडोर का में। अब इसके आउटडोर की बात कर लेते हैं तो 595, 845 और 300 के करीब इसका इंडोर का विड्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके डेकिन के एसी FTKM सीरीज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तीनों का रिव्यू आपको मैंने एक ही वीडियो में दिया है ताकि आपको बार बार इधर उधर दूसरी वीडियो ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सब चीज समझ आ जाए। तो अब वारंटी की बात करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड वारंटी रहती है, 1 ईयर की टोटल वारंटी रहती है और 5 ईयर की PCB रहती है और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी रहती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 1 टन, 1.5 टन और 1.8 टन के रिव्यू। अगर इस मॉडल के बारे में वो कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।